भी प्यार मुझे मिल रहा था बहुत ज़्यादा। बट और मेरे को कुछ ऐसा करना था बस कि जो नहीं हो रहा है मार्केट में, जो किसी ने नहीं किया और वो मुझे ब्रांच पता नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया में थी ही नहीं। अब मेरे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लगभग 10 दिन के अंदर 1 लाख फॉलोवर हो गए। यहाँ पे आज तक लगभग 28-30 हज़ार है। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब जब मैं बना रहा हूँ सॉरी, अब देख रहे हो तो शायद बढ़ जाए तो अलग बात है, बट 1 लाख मेरे को तो वो नंबर उस समय दिख रहा था। लोग कहते हैं ना नंबर मैटर नहीं करता, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सबको सबको परवाह होती है कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, क्योंकि भाई मेहनत लगा रहे हैं उस चीज़ में बनाने में। वही व्यूज़ एंड लाइक से ही हमें पता लगता है कि सामने वाले को पसंद आ रही है या नहीं। अगर मेरे 1 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़ आ जाते थे तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मज़ा आ गया भाई, वर्थ इट था वो बनाना। मुझे उससे कोई पैसे नहीं मिले। मेरे को कोई इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता था उस समय। आज तक भी कोई इंस्टाग्राम से ₹0 आते हैं। कोलैबोरेशन आ जाए वो अलग बात है, बट ऐसा यहाँ पे भी होता था। मोनेटाइज़ेशन से भी उतना मेरे पास आता नहीं था, तो मेरे को लगा कि एक डिफरेंट पाथ चूज़ कर लेते हैं। और उसने जो मेरी यहाँ मेहनत थी, जो मैंने मैथ्स पे 1 डेढ़ साल पढ़ाया था, बिलीव मी, और जो मैंने अपनी बीएससी में किया था, उसने इतना ज़्यादा मेरा साथ दिया कि एज़ अ गेस्ट मैं आईआईटी बॉम्बे में गया, आईआईटी दिल्ली में गया, आईआईटी ऑलमोस्ट अब तो वैसे सारी कवर कर लिया, मतलब वैसे वो सपने वाली ज़िंदगी जी है मैंने अपना एक लास्ट साल। आईआईटी मद्रास में मेरा एक ऑनलाइन वेबिनार हुआ, वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड था। वीआईटी 2 में मैं फिजिकली गया और काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी। सब कुछ बीएससी की वजह से। मेरे पास बहुत सारा समय मिला। तुम्हें क्या करना चाहिए? यहाँ से क्या टेक अवे होना चाहिए, या फिर मैं तुम्हें अपनी ही ऐसा वो अपने ही गुणगान गा के सुना रहा हूँ? नहीं। मैं जस्ट तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे जैसा इंसान जो पढ़ने में एकदम एवरेज था, पर वो कर सकता था, तुम तो कर ही लोगे। तुम्हें क्या करना है अपनी बीएससी में? एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस बता रहा हूँ। एग्ज़ाम तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है और सबको, इवन टीचर्स को भी वहाँ पे बैठे हुए पता है कि भाई एग्ज़ाम 10 दिन पहले पढ़ के क्लियर हो जाते हैं बीएससी के। तो वो जो बाकी समय मिलता है ना, एक सब्जेक्ट को पकड़ो, एक सब्जेक्ट को सिंगल मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकती है, क्रिप्टोग्राफी हो सकती है, वो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स मिलता है ना, एक सब्जेक्ट को पकड़ो, एक सब्जेक्ट को सिंगल मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स, टीचर्स को भी वहाँ पे बैठे हुए पता है कि भाई एग्ज़ाम 10 दिन पहले पढ़ के क्लियर हो जाते हैं बीएससी के। तो वो जो बाकी समय मिलता है ना, एक सब्जेक्ट को पकड़ो, एक सब्जेक्ट को सिंगल मैथमेटिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकती है, क्रिप्टोग्राफी हो सकती है, वो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स या फिर नंबर थ्योरी हो सकती है अगर तुम्हें थ्योरेटिकल की तरफ जाना है, या फिर डेटा साइंस हो सकता है, कुछ भी एक चीज़ पकड़ो, धो डालो उसमें। तुम्हारे जैसी वो चीज़ कोई कर ही ना पाए, ऐसा बन जाओ। बस इतना सा, इतनी सी एडवाइस मैं तुम्हें देने के लिए हूँ। एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट, तुम आईआईटी जैम क्लियर करो, तुम गेट क्लियर कर सकते हो, बीएससी वाले गेट भी दे सकते हैं, तुम टीएफआर का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट मास्टर कर लेना, कोई भी एक सब्जेक्ट। मेरे से अगर सजेशन पूछो ना, तो गो फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि मैंने देखा भाई बहुत 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 ज़्यादा है आने वाले फ्यूचर में। 1-2 साल बाद मेरा चैनल राजन 15x, मैंने उस पे कुछ लेक्चर बनाने शुरू किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, जबकि उसकी ऑडियंस थी ही नहीं। अभी रिसेंटली मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एक बुक लिखने में मैं जल्दी ही रिवील करूँगा कि आप क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेट कर ऐसा बोल यही सेम एडवाइस। एक चीज़ पकड़ो, बूढ़ा बीएससी कर रहे हो ना, बेस्ट चीज़, बेस्ट डिसीजन है तुम्हारी लाइफ का। ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो तुम्हारे लिए भी करेगा, नहीं, नहीं, सबकी सेम स्टोरी थोड़ी होती है ना? अगर मैं अपनी बुक लिखूँगा फिर तो तुम भी वैसी बुक लिख दोगे ना, तो फायदा क्या होगा ना? अपनी लाइफ पर मेरे को कभी बुक लिखनी हो और सेम मैं चीज़ तुम्हें बता दूँ वो तुम्हारे लिए भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। सबकी कहानी अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबकी स्टोरीज़ अलग होती है, सबके वो इमोशनल वो जो पैकेज अपने साथ लेके घूम रहे होते हैं वो अलग-अलग होता है सबका। सबकी जो ये जो यहाँ पे सफ़र किया हो ना तुम लोग को, सबका अलग होता है, मेरा भी अलग था, तुम्हारा भी अलग होगा। बट वो वर्थ इट होगा एक दिन। किसी की नहीं सुननी है कि बीएससी से ये होता है, बीएससी की डिग्री बेकार होती है, ये होती है, वो होती है। भाई मेरे तो कभी काम नहीं आई और सबसे ज़्यादा काम आई सुपरपोज़िशन में ये चीज़। ढूँढ लो, जैसे ही कोलैप्स करेगा मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मैं चला गया, बट सुपरपोज़िशन में ये चीज़। मेरे किसी काम की नहीं आई वो डिग्री, लेकिन उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, बीएससी की वजह से। तो बीएससी भाई बढ़िया से एन्जॉय करो, सीखो एक सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट, भागने की ज़रूरत नहीं है। एडीएचडी तो नहीं है ना तुम्हें, मतलब वो अटेंशन डेफिसिट और क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक चीज़ करते हो, फिर दूसरी की तरफ भागने की कोशिश करते हो, फिर तीसरे की तरफ भागने की कोशिश करते हो, फिर फोर्थ की तरफ, फिफ्थ की तरफ। ये काम नहीं करना है। एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट। मेरे को पर्सनली ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, 3 चीज़ें मेरी फेवरेट थी। मैंने सबसे ज़्यादा डीप पढ़ा है। मेरे को लगता है यूट्यूब पे मैंने ऐसी-ऐसी थ्योरम्स पढ़ाई हैं जो कि किसी एग्ज़ाम, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है ही नहीं। एक बार चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उस समय इतना ज़्यादा घुस गया था उसके अंदर, इतना ज़्यादा। वो थ्योरम्स मुझे पता लगा जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूज़ आ जाती है। उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा का जब यूज़ आता है, इतनी डीप, हमें थ्योरेटिकली रिसर्च लेवल तक जाना होता है। काम आ गई मैं। वो पढ़ा हुआ, ऐसे तुम्हारे लिए भी काम आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना चाहिए, एक एग्ज़ाम पढ़ो, क्योंकि आईआईटी में जाना, आईआईटी का टैग इस समय इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? जितना भी लोग कह लेंगे स्किल मैटर करती है, ये मैटर करती है, वो मैटर करती है, भाई बीएससी के बाद एक एग्ज़ाम पकड़ो, कोई भी एक। एग्ज़ाम का मतलब होता है तुम अपने आप को टेस्ट करके देखना चाहते हो कि जितना भी तुमने सीखा है वो यूटिलाइज़ हो पा रहा है, मैं एक्चुअल में सही चीज़ सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ, वो सारी चीज़ें। बस उतना ही, उतना समझना है एग्ज़ाम में। आईआईटी जैम, गेट, टीएफआर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सबकी प्रिपरेशन करो, वो सब एग्ज़ाम ज़रूर दो, ज़रूर दो। घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कमाओ। ये भी मेरी एडवाइस रहेगी। तो वो जब तुम खुद से कमा रहे होते हो ना छोटे-छोटे अमाउंट, कुछ-कुछ छोटे-मोटे काम करके भी, वो बड़ा मज़ा सा आता है यार, वो जो फीलिंग है ना वो कभी मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। मेरे साथ ऐसे हुआ। मैंने भी लगभग अपनी इसका नाम है, मैं कभी भी इसकी प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैंने न्यू पेज बनाया इसके नाम से, क्योंकि आजकल ज़रूरी हो गया ये सारी चीज़ें करना भी। बट मैं ऐसा कोई कभी भी प्रमोशन नहीं किया था ऑनलाइन आके, क्योंकि मैं 11th क्लास 12th क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के बीएससी की बात कर रहा हूँ, तो कोई लिंक ही नहीं बनेगा ना। बट तुम जो ऑलरेडी कोर्सेज़ हैं, उनको ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप कि मैं तुम्हारी थोड़ी-सी हेल्प कर पाया हूँगा, और मैं कोई प्रमोशन नहीं करना है, कोई अपनी स्टोरी नहीं बताना है, जस्ट इतना बताने आया हूँ कि जो कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो। बीएससी में हो, इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर्स, देख लेना।